एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टनल हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सीएम धामी जो है आज करेंगे समीक्षा बैठक। फिर से 3:15 बजे सीएम कैंप कार्यालय में बैठक होगी। मजदूरों को जल्द निकालने पर मंथन किया जाएगा। राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड के सभी बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन पर। आज फिर से समीक्षा बैठक होगी। कल भी समीक्षा बैठक हुई थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री धामी से फोन करके बातचीत करते रहते हैं और उनसे अपडेट लेते रहते हैं। रामानुज हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज जी, अगर हम 35 मीटर तक पहुंच चुके हैं तो मुश्किल से 15 से 18 मीटर की जरूरत है और ड्रिलिंग की। क्या ये जो वक्त है वो आज आएगा? चूंकि हम कह रहे हैं कि शुभ समाचार की सुबह है आज, तो आज वो वक्त आ जाएगा जब हम मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। आज अगर बेहतर तरीके से, स्मूथ तरीके से मशीन काम करती रही तो। कुंदन, आपके सवाल का थोड़ा क्लियर कर दें कि एक्चुअली जो पहले मशीन के जरिए ड्रिलिंग हुई थी वो 900 mm की थी और वो 24 मीटर पर रुकी थी और उस 900 mm की पाइप में 800 mm की पाइप को डाला गया, तो 24 मीटर तक की ड्रिलिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। अब उसके आगे जो ड्रिलिंग का काम कल शाम से चल रहा है, तो 10 घंटे में तकरीबन जो बताया जा रहा है कि वो उस स्थिति में 10 से 11 मीटर की दूरी तय हुई है। अब तो जब 11 बजे मीडिया ब्रीफिंग होगी तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी जो आधिकारिक तौर पर बयान आएगा 11 बजे आएगा, वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ की तस्वीर आप देखिए, और जो आपने कहा 15 से 20 मीटर, जो मेन रुकावट है वो 40 मीटर के आसपास में है। तो अधिकारियों ने ये बताया था कि 22 मीटर से लेकर के 40 मीटर के बीच में ही रुकावट आ सकती है। और रुकावट क्या थी वो भी आपको बताते। रुकावट में यह था कि बड़े बोल्डर, यानी कि कोई ठोस पत्थर का चट्टान, या फिर उसमें आयरन की कोई रॉड, या फिर उसकी मशीन, इस तरह से अगर कुछ फंसता तो वो 40 मीटर के दूरी के आसपास ही उसमें रुकावट कर सकता। अगर 40 मीटर को क्रॉस कर लिया, यही सबसे बड़ी खबर है। 40 मीटर के बाद अगर पाइप जाना शुरू हो जाती है, तब ये समझिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम की दिशा में जाएगा और उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आए। तो बाहर की आप देखिए, इसमें जो मशीनें हैं, इसमें आगर मशीन है, बूमर मशीन है, इसमें हाइड्रा मशीन है, इसमें एक्सीवेटर है, और इसमें जो है टेमरॉक जैसी मशीनें यहां पर लगी हुई हैं। एक के बाद 2-3 ऐसी मशीनें लगी हैं जो इसमें काम कर रही हैं। तो दर्शकों को यही बता रहे हैं, दुआएं यही हैं कि वो सभी मजदूर सलामत रहें। और वो 40 मीटर की जो मेन चैलेंज का है, अगर वो क्रॉस होता है, तो रामानुज जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि जो बड़े बोल्डर हैं वो 40 मीटर के दायरे के अंदर ही, और 40 मीटर का दायरा एक बार पार कर लेती है अगर मशीन, तो बाकी जो करीब 13 या फिर आप 17 मीटर का जो दूरी है वो तय करना बेहद आसान हो जाएगी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बोल्डर, पत्थर और बड़े पत्थर कम से कम नहीं है। हमारे साथ सुरेंद्र डसीला भी देहरादून से जुड़कर उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री 3:15 बजे बैठक करने वाले हैं। कल भी बैठक हुई थी। दरअसल प्रधानमंत्री को भी जानकारी पूरी देते रहते हैं धामी। तो आज कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे और प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? क्योंकि ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रामानुज तो बता रहे हैं कि भाई अगर मशीन स्मूथ तरीके से काम करते रही तो आज हो सकता है देर रात तक कामयाबी मिल जाएगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राम ने बताया, और वो पहले भी बता रहे थे कि ये 30 से 40 घंटे बहुत ज्यादा चुनौती भरे होंगे और बहुत ज्यादा इंतजार सबको है। और उसी तरीके से देहरादून में भी मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव हैं। कल भी बैठक हुई थी, आज भी बैठकें हैं। इन बैठकों के जरिए एक तो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उस पर चर्चा होती है, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब उन लोगों को निकाला जाएगा उसके बाद के लिए हमारा मैकेनिज्म क्या है, उसके बाद के लिए प्लानिंग क्या है। हॉस्पिटल तैयार है, डॉक्टर्स हैं, मनोचिकित्सक को देहरादून से भेजा गया था, क्योंकि इन सब की काउंसलिंग भी होगी। आप एक लंबे समय तक एक ऐसे माहौल में रहते हैं तो उसके बाद इनकी काउंसलिंग भी होगी, इनकी हेल्थ फिटनेस को लेकर, चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, इन सब पे भी बात होगी। तो इसलिए तमाम चीजों पर चर्चा होगी, क्योंकि कल स्वास्थ्य महानिदेशक भी उत्तरकाशी का दौरा करके लौटी है। तो आज सीएम की तमाम बैठक में ये सब लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि सीएम को फिर पीएमओ को भी अपडेट करना होता है, प्रधानमंत्री को भी बताना होता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण बैठक है और लगातार सबकी नजर है, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे इस पूरे रेस्क्यू अभियान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है सुरेंद्र, बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे एक बार फिर से।